अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहा बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आयरलैंड पहुंच चुकी है। इस पर बात करेंगे जी कि आयरलैंड ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। जरा इस पर बात करेंगे उस्मान कादिर को लेकर। उन्होंने बड़ा रोला गोला डाला हुआ है कि मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, मेरे साथ ज्यादती हुई है। इस पर बात करेंगे जी कि बड़ी फेक खबरें चल रही हैं कि बड़ी को वर्ल्ड कप को थ्रेट मौसूल हो गई है क्रिकेट वेस्ट इंडीज को। आईसीसी ने कहा सब कुछ क्लियर है जी, कोई थ्रेट नहीं है। इस पर बात करेंगे जी पॉन्टिंग के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को बड़ा प्रेस किया है कि उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है कि आप दो जो है लीग्स खेल सकते हैं। उनका यह मानना है कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। इवन इंडिया ने तो इतनी जबरदस्त पॉलिसी रखी हुई है कि इंडिया के खिलाड़ी सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लीग के अंदर एक मंथ के अंदर आपको लाख $1.5 मिल जाता है। अगर आप इस तरह सारे प्लेयर्स को आप अलाउ कर देंगे कि आप खुली लीगें खेलें, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कौन खेलेगा अपने सेटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 30-40 लाख के लिए कौन आएगा? जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले हो जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान जो है आयरलैंड पहुंच चुका है। पाकिस्तान की टीम बरास्ता दुबई जो है वो आयरलैंड पहुंची है। देखिए, पाकिस्तान टीम रात को रवाना हो गई थी। पाकिस्तान टीम आज आयरलैंड पहुंच चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तान टीम आराम करेगी आज पूरा दिन। कल भी पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो आराम का दिन रखा गया और कल भी पाकिस्तान टीम फुल रेस्ट करेगी। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है उनका इशू था वीजे का। लेकिन कहा यह गया कि पाकिस्तान टीम जो है वो आराम से आयरलैंड पहुंच चुकी है। अली साहब, लेकिन अगर आप देखो तो काफी डिफरेंट है। जैसे बाबर आजम भी कंडीशन की बात कर रहे थे कि आयरलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, वो आपको थोड़ी और डिफरेंट नजर आ रही थी। कंडीशन डिफरेंट थी पाकिस्तान की। फिर आगे अगर आप बात करते हो जो आयरलैंड और इंग्लैंड है, वहां की कंडीशन बहुत डिफरेंट है। फिर उसके बाद आप यूएसए और जो आप कैरेबियन जाओगे, वहां पे शायद कैरेबियन में आपको 3-3 स्पिनर खिलाने पड़ जाए। वही बात बाबर आजम भी कर रहे थे, शायद जो आयरलैंड है और इंग्लैंड है वहां पे आपको 4-4 पेसर खिलाने पड़ जाए। बहरहाल पाकिस्तान टीम अपनी परसों से जो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट करेगी। कहा यह भी गया कुछ पाकिस्तान टीम नेट्स के साथ साथ छोटे जो इंट्रा जो आप कह लो कि स्क्वाड मैचेस हैं वो भी पाकिस्तान टीम खेलेगी। इसके अलावा जो गैरी क्रिश्चियन है, फिलहाल वो पाकिस्तान टीम के साथ जो आयरलैंड की सीरीज है उसमें वो नहीं रहेंगे। अजहर महमूद को ही हेड रखा गया। लेकिन जब इंग्लैंड जाएगी पाकिस्तान टीम तो वहां पर गैरी क्रिश्चियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अलबत्ता आयरलैंड वाली सीरीज में गैरी क्रिश्चियन अपनी इनपुट जो है वो जूम के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू जो है वो देते रहेंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आयरलैंड के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि आयरलैंड ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। ठीक है, स्क्वाड जो है आयरलैंड का वो वाला स्क्वाड है जो T20 वर्ल्ड कप में भी जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक तब्दीली है और वो ये है कि जॉश लिटिल जो है वो आईपीएल में उस वक्त मसरूफ है और उन मसरूफ का यही मानना है कि मैं नेशनल ड्यूटी नहीं करूंगा, नेशनल ड्यूटी को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। जब तक मेरी आईपीएल की कमिटमेंट है मैं वहां से पैसे बनाऊंगा और बाद में मैं जो है नेशनल ड्यूटी करने के लिए आऊंगा, यानी कि मैं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में ही टीम को ज्वाइन करूंगा। ये होता है कि जब आप लीग्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, चाहे वो फिर आईपीएल हो चाहे वो पीएसएल हो। हमने हमेशा ये बात की है कि भाई आप चाहे पीएसएल हमारी अपनी लीग है, लेकिन अगर आपकी नेशनल ड्यूटी आ गई है आप भाड़ में फेंकें हर लीग को, आप नेशनल ड्यूटी करें। पहले जाके सबसे पहले नेशनल ड्यूटी होती है, सेकंड प्रायोरिटी में लीगें खेलें। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखो तो आयरलैंड के जोश लिटल शायद से इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज होंगे, लेकिन बेशरम इंसान है अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए। और आईपीएल देखो, बात कोई इसमें बुराई नहीं। अभी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही है। जो मुस्ताफिज और रहमान है वो सीएसके की टीम में थे। उन्होंने सीएसके की टीम को छोड़ा कि भाई मैं अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहा हूं और बदले में उनको एमएस धोनी ने जर्सी में उनको साइन करके दिया। लेकिन बात यह है कि ये बेशरम जो जॉश लिटल है इसने फैसला किया कि मैं आईपीएल ही खेलूंगा और मैं अब जो नेशनल ड्यूटी है, वर्ल्ड कप से पहले आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलोगे। आयरलैंड एक छोटी टीम है और पाकिस्तान एक बड़ी टीम है। अगर वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलते हैं तो ये उनके लिए बड़ा फायदा है। ये उनको बड़ा इससे सूदमंद होगा उनके लिए कि वर्ल्ड कप की प्रॉपर तैयारी हो सकती है, अपनी आयरलैंड की टीम के साथ खेलेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रायोरिटी दी कि भाई मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। बिल्कुल बात वही है कि अब ये नेकर से निकले नहीं है जॉश लिटल। को इतने बड़े बॉलर तो है नहीं, ठीक है, अंधों में काले राजे होंगे, आयरलैंड के अच्छे बॉलर होंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास में तो कोई नाम नहीं आता। बात वही है, पजामे से भी ये निकले नहीं है और इनके जो हरकतें आप देख लो कि पहले से लीगों को प्रायोरिटी देना शुरू हो गए हैं। इवन आगे रिकी पॉन्टिंग की बात करेंगे, उन्होंने इस हवाले से बड़ी
जबरदस्त किस्म की बात की और बाकी मुल्कों को मशवरा भी दिया कि पीसीबी को किस तरह से फॉलो किया जाए। लेकिन जो भी है, जोश लिटल ने यह फैसला किया कि वो आईपीएल को प्रायोरिटी देंगे और वो पाकिस्तान की सीरीज नहीं खेलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ये उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है, उनकी बात मान ली है। मुझे लगता है कि उनको नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि टोटली ये बेशरम सा फैसला इनका देखने में आया है। बात अगर की जाए तो स्क्वाड में कप्तान पॉल स्टिरलिंग होंगे, मार्क अडेर, रॉस अडेर, एंड्रयू बेलबिरीन, बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं ये, फिर चैंपर, फिर इसके बाद डिलेने, जॉर्ज डॉकरेल, ग्रैहम हुम, फिर इसके बाद जो है वो बैरी मैकार्टी, नील रॉक, हैरी टेक्टर खतरनाक हैं, फिर उसके बाद टक्कर, ये भी बड़े खतरनाक हैं, बेन वाइट और क्रेग यंग। ये इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। जॉश लिटल होते तो थोड़ी सी आयरलैंड और भी मजबूत हो जाती, लेकिन उस बेशरम इंसान ने प्रायोरिटी दी, क्योंकि देखो अब ये चल रहा है कि अगर आप देखो तो ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो अगर आज लीग्स को प्रायोरिटी दे देते हैं और कंट्री को नहीं आगे रखते, तो फिर उन टीमों का आप हाल देख लें। और अभी आयरलैंड तो बड़ी टीम बनी नहीं, पर अगर से अभी से इनके प्लेयर्स का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जॉश लिटल आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कल को किसी और लीग को भी देंगे, फिर वो ILT20 को भी देंगे, फिर वो बाकी लीगें जो खेलती हैं बिग बैश वगैरह सबको प्रायोरिटी देंगे, तो फिर ऐसे टेक्टर और टेकर कल को इनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ये भी भाग जाएंगे। तो आयरिश टीम जो अभी तक आई नहीं, इतनी बड़ी टीम बनी ही नहीं है, तो अभी से लग रहा है कि इनके प्लेयर्स जो है वो डिच करने लग गए हैं। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है, उस्मान कादिर ने जो अपना रोना धोना स्टार्ट किया हुआ है, उनका ये कहना है जी कि वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो है मुझे नहीं लिया गया। फिर उनका ये कहना है कि भाईजान ये जो आपकी टीम अभी न्यूजीलैंड गई थी, इसमें जो है शहनशाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आप रेडी रहें, आपको कॉल आएगी, वहां पर भी मुझे नहीं लिया गया। फिर एक तरफ वो फिर रोला डोला डालते हैं कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया को जो है पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया था और मुझे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी, मुझे पिक नहीं किया गया। भाईजान आप ये तो देखेंगे ऑलरेडी बाबर आजम हसन अली की वजह से कितनी तनकीद की जद में। मेरा तो ये मानना है कि बाबर ने उस्मान कादिर को बेताशा चांस दिए। इवन वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पर उस्मान कादिर की उंगली फ्रैक्चर थी, उनका वहां जाना बनता नहीं था, लेकिन बाबर आजम उनको कैरी करके अपने साथ वहां पर भी लेकर गए और एक्स्ट्रा तनकीद जो उनके ऊपर हुई उस्मान कादिर की वजह से, उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान कादिर को इस तरह के गिले करने चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, उस्मान कादिर पहले तो ट्विटर में 2 दिन से लगे हुए हैं स्टेटस अपलोड करने में, और वहां पर जो है वो आप कह लो कि ट्वीट करके जो है वो अपना पहले गुस्से का इजहार करते रहे। फिर अब उन्होंने चैनल पे आए, वहां पे भी उन्होंने खुल के बात की, बड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है। बात ये अली साहब की क्या सी ज्यादती, आप ये बताओ कि आपकी परफॉर्मेंसेज क्या है। वो कहते हैं जी न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी जब शाहीन कप्तान थे, वो कहते हैं जो शाहीन ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि आप रेडी रहना। फिर बाद में मेरी सिलेक्शन हुई तो वो कहते हैं जी कि हफीज ने जो है वो कहा कि उस्मान कादिर को हमने नहीं लेके जाना न्यूजीलैंड। बात यह है कि जब भी इनको चांस मिले तो राइट आर्म ये फुल टॉस बॉलर बने रहे, ठिप्पा तो ये बॉल कर डालते नहीं थे, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर के नाम से ये मशहूर थे। फिर या तो शॉर्ट पिच करते थे या ये फुल टॉस करते थे। इनके जो फादर थे वो लेजेंडरी अब्दुल कादिर, मतलब अगर आप देखो तो ठीक है, ये अगर आप इनकी बेटे की बात करो तो उस तरह की थोड़ी बहुत तो इनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए थी कि हम तो ये समझ रहे थे जब ये इनिशियली आए थे कि शायद इनके अंदर भी उस तरह के ये बॉलर होंगे। लेकिन अगर आपको कि 1% भी ये उनके अंदर वो क्वालिटी नजर नहीं आई तो ये गलत नहीं होगा। इवन डोमेस्टिक में पीछे इन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग की भी, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मसला है ना उस्मान कादिर का, टॉस नहीं वो तो है, लेकिन जो सबसे वो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम है। नहीं वही रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन मसला क्या है। ठीक इन्होंने कहा फुल टॉस का है, वो क्यों है? क्योंकि ये प्रायोरिटी हमेशा शॉर्ट क्रिकेट को देती है। ये T20 कप, नेशनल T20 कप खेलते रहे, वो बिग बैश खेलने की प्रायोरिटी होती थी। ये 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते उस्मान कादिर, जो अगर ये पाकिस्तान टीम से बाहर है ना, ये जगह नहीं बना पा रहे। आज ये बाबर को इल्जाम लगा रहे हैं या किसी और पे लगा रहे हैं, वजह यह है कि ये लाल बॉल को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। मैच में नजर आता है कि इनकी प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अब जिनके फादर थे अब्दुल कादिर, वो लाल बॉल के एक्सपर्टीज थे, वो लाल बॉल को बहुत इज्जत देते थे, रेड बॉल, टेस्ट मैचेस। लेकिन यहां पे उस्मान कादिर वो चीज नजर नहीं आती। इनकी प्रायोरिटी भी है कि भाई मुझे T20 क्रिकेट खिला लो। फिर उनका शिकवा जी कि मुझे लीगों में नहीं खिलाया, मुझे कोटा ग्लैडिएटर्स से मौका नहीं दिया। वो कहते हैं पहले इनके पास 2 स्पिनर थे, इब्रार को कितना एक्सपीरियंस है T20 का, लेकिन इन्होंने इब्रार को पहले प्रायोरिटी दी। फिर वो कहते हैं जी कि इब्रार के साथ यकील हुसैन को खिला रहे थे जब 2 स्पिनर के साथ जा रहे थे। फिर जब इन्होंने फैसला किया कि वो जो उस्मान थे, उस्मान तारिक जिनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था, कहते हैं फिर जब वो आए तो उन्होंने एकदम से उनको टीम में डाल दिया। मुझे लगा कि 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर तीसरा उसको डाल दिया, मुझे फिर भी नहीं पिक किया। फिर कहते हैं उसका एक्शन रिपोर्ट हुआ तो मुझे लगा आप ये मुझे खिलाएंगे। कहते हैं कि इन्होंने फिर से जो है वो उसको दोबारा से जो फिर 2 स्पिनर के साथ जाना शुरू हो गए। कहते हैं वाकई दोबारा जब फिट होकर आया तो मुझे लगा कि अब तो उसको भी ये नहीं खिलाएंगे, लेकिन वो कहते हैं उसको खिला दिया उन्होंने दोबारा से। सिर्फ वो कहते हैं मुझे चांस नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैं मानता हूं कि कोयटा को इनको चांस देना चाहिए था, लेकिन बात वही है कि ये जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, शायद कोयटा इनको जो है वो उस तरह से चांस इसलिए नहीं देना चाह रहा था कि उनको लग रहा था ये रन बहुत खाएंगे। लेकिन फिर भी
मैं इनकी इस बात से एग्री करूंगा उस्मान कादिर की कि जो फ्रेंचाइजीज है वो बहुत ज्यादा कर जाती हैं, चाहे वो कोयटा की बात कर लो, आप इस्लामाबाद की बात कर लो, कराची किंग्स की बात कर लो, लाहौर कलंदर की बात कर लो, पेशावर ज़ल्मी, जो भी फ्रेंचाइज की बात करो, वो फ्रेंचाइज कभी भी अच्छा नहीं करती, वो हमेशा कोई ना कोई ब्लंडर करती हैं। लेकिन अली साहब, अब आप ये जो बात कर रहे हैं 2022 का T20 वर्ल्ड कप, इसके ऊपर भी इन्होंने बात की। ये कहते हैं जी मेरा अंगूठा फ्रैक्चर था तो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, तो बड़ा मीडिया में बात हुई कि दोस्ती यारी के कोटे में चला गया, खाली सैर करने चला गया। ये वो कहते हैं जी मेरा हल्का बुल्का रिकवर भी हो गया, तो मैंने कहा कि मैं बॉल डाल लेता हूं अब। तो सकलैन ने कहा कि भाई आपने बॉल नहीं डालनी, अगर आपने बॉल डाली तो सब देख लेंगे, आपको कोई वीडियो बना लेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। अभी आप क्योंकि हाफ फिट हो, पता नहीं वो भी कुछ बता रहे थे, लेकिन फ्रैक्चर तो था ना। लेकिन फ्रैक्चर था। देखो हकीकत बात ये थी कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमने बहुत तनकीद की कि इनकी जगह ही नहीं बनती। एक प्लेयर जो अनफिट है, जिसका अंगूठा ही टूटा है, एक बात है स्पिनर है, उसको उंगलियों से ही बॉल करेगा ना, अगर उसकी उंगली फ्रैक्चर एक बात है, तो फिर वो कैसे टीम के अंदर है? यही बात। और वो भी आप उसको रिजर्व कोटे में डाल के लेके जा रहे हो, पहले आपने 15 में डाला, फिर आपने रिजर्व में डाल दिया, तो आप तो स्लॉट डिजाइन कर रहे हो। तो उसमें कोई उस्मान कादिर को तो इतने फेवर मिले, और उसके बाद भी अगर वो रोना धोना रो रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। सही बात। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि वर्ल्ड कप जो आपका 2023 है उसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स मौसूल हुई हैं जी। आपके जो वेस्ट इंडीज के अंदर जो आपका लेग खेला जाना, उसमें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पता नहीं पाकिस्तान के किसी शहर से जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो वसूल हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी आ गया और उसने क्लियर एंड कट कहा कि भाई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, रहने दें, कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ, वेस्ट इंडीज की तरफ बस मौका चाहिए होता है, यहां से क्या अब वो उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, अल्लाह माफ करे, डंकी लगा के जाएंगे, या पता नहीं कौन से रास्ते से बिला वजह की एक मिल जाती है पर बस ये इंडियन मीडिया तो इसमें दो हाथ आगे ही चलता है। हाँ, वो बस कोई इंडियन मीडिया में कोई एक हाथ, वो भी किसी टीवी चैनल में पता चल जाए कि पाकिस्तान का हल्का सा नाम कहीं आ रहा है, बस वो ऐसा चलाते हैं। वहां से वो एक फजूल सी किसी ने खबर चलाई, वहां पे थ्रेट पाकिस्तान के शहर मंदसेरा में दो बैठे लोगों ने किया ईमेल, क्रिकेट वेस्ट इंडीज को पहुंचा, वहां पर भड़की आग, कांपी दीवारें। अब क्या होगा, क्या हो पाएगा वर्ल्ड कप? क्या इस खतरे के चलते खिलाड़ी रह पाएंगे महफूज? ये देखना पड़ेगा, भारतीय सरकार को भी सोचना पड़ेगा। विराट कोहली के गिर्द कहीं खतरा तो नहीं मंडला रहा, वो खतरा जो क्या है यार, देगा यार इसमें। खैर, इस पर आईसीसी ने बोला है कि भाई सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है, ये फुदू बातें छोड़ो, ये फजूल चीजें हैं, हमारा वर्ल्ड कप है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या वेस्ट इंडीज हर जगह, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मैं आप उठ के किसी को ईमेल कर देंगे, क्या बेवकूफाना यार चीज है, वो भी कोई वेरीफाई नहीं होता, ईमेल तो कहीं पर भी अवेलेबल होती पब्लिक। ऐसा लगता है कि आजकल ना, इवन मैं ऑल दो सारा मीडिया का भी अगर मैं देख लूं, चलो इंडियन मीडिया सबसे आगे हाथ है, लेकिन वैसे ही मैं देख रहा हूं कि वो हल्की सी कोई एक सुई भी हो ना, तो मीडिया ऐसा एकदम करके बताना शुरू कर देगा। यही रीजन है कि आजकल दो हाथ आगे है, यही रीजन है कि आजकल आप देखो तो जो आपको लोगों ने टीवी को देखना छोड़ दिया, जो सच जो बात है, क्योंकि वो खबरें ऑथेंटिक देती। अब सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे यहाँ तो उससे ज्यादा फेक नजर आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है सोशल मीडिया में किसी भी टॉपिक पे जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑथराइज खबरें देते हैं। तो यहाँ पे ऑल है, सब कुछ है। अब जिनको लोग ऑथराइज कर रहे थे कि यार ये सच्ची खबरें देते हैं, लोग उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बिल्कुल ही फेक भी होंगे, लोग उनको नहीं देखेंगे। लेकिन टीवी में तो आप देखो तो हर चीज ही बिकाऊ माल चलता है, अपने हिसाब से खबरें, वो तो चलता ही बिकाऊ माल है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रिकी पॉन्टिंग के वाले से, उन्होंने बड़ा प्रेस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उनका ये कहना है कि भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है वो बड़ी शानदार पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम प्लेयर्स को जो है वो 2 लीग्स खेलने के लिए जो एनओसी देंगे। उन्होंने कहा कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी सवाल से जो है वो ये पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे तो जो एक प्लेयर है उसको एक लीग में, नॉर्मल सी T10 लीग भी होगी, उसमें भी अगर उसको $1 लाख मिल जाता है, $80,000 मिल जाता है, 2.5 से 3 करोड़ पे उसको एक महीने में या 15 दिन का खेलने का मिल जाता है, वो क्यों आपके सेटल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भागेगा? फिर तो वो कहेगा यार इज्जत से रिटायरमेंट लो और साल में हर जगह लीगें 7-8 लीगें खेलो, तो 25 से 30 करोड़ रुपया मैं साल का कमा के साइड में रोज। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, क्योंकि जैसे अगर आप बीसीसीआई की बात करते हो, उन्होंने रखा है कि भाई आईपीएल के अलावा आप कुछ नहीं खेल सकते, और अपने एक रिटायर्ड खिलाड़ियों को भी वो बाहर जाने नहीं देते। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है उनकी। लेकिन बहरहाल जाहिर है बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है, आईपीएल से पैसा बहुत बना लेते हैं उनके प्लेयर्स, शायद से उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी बोर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि फिर उनको यही करना चाहिए, जैसे पीसीबी की पॉलिसी है कि भाई 2 लीग्स आप खेल सकते हो साल में, वो आप लीग्स खेलो, और उसके अलावा आपको अपनी नेशनल प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये उनकी ठीक बात है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।